वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने अपना एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट कर लिया है। एपिथेलियल में सिंपल एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड सब कवर हो चुका है। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में से जाके उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। किसके बारे में, कनेक्टिव टिश्यू। क्या होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू? हमारे देखो लार्ज नंबर ऑफ टिश्यूज होते हैं। जैसे किससे, एपिथेलियल से भी ज्यादा कौन से प्रेजेंट है हमारे, कनेक्टिव टिश्यू। और आपको नाम इसका इंडिकेट कर रहा है कि कनेक्टिव, यानी कि कैसे ये कनेक्शन बनाएंगे और टिश्यूज के साथ और ऑर्गन के साथ जितना भी है, तो ये कनेक्ट होंगे, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से और ऑर्गन से कनेक्ट करेंगे, इसीलिए इनका नाम पड़ जाता है क्या, कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल का नाम एपिथेलियल क्यों था, एपी यानी कि आउटर कवरिंग में जो हेल्प करेंगे, इसीलिए उनका नाम क्या था, एपिथेलियल टिश्यू। अब ये कनेक्टिव टिश्यू ये क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स से हमारे बने हुए होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे टिश्यूज क्या हैं, काफी सारे सेल्स से मिलकर बने हुए। तो हम इन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन से सेल्स हैं, हम उनके बारे में भी इसमें स्टडी करेंगे। चलिए अब पहले देखते हैं इसका इंट्रो थोड़ा बहुत, कि ये लार्ज नंबर ऑफ टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद देखा कि इंटर सेलुलर सब्सटेंस होता है, यानी कि सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस है हमारा, वो क्या होता है, मैट्रिक्स। उसको क्या कहते हैं, हम मैट्रिक्स बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जब ये टिश्यू ही लार्जर अमाउंट में है तो मैट्रिक्स भी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और क्या होता है, देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे जैसे, वोवन जैसे होते हैं एकदम, है ना। तो वो क्या होते हैं हमारे फाइबर्स, और वो फाइबर्स ही इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। और उन फाइबर्स का नेचर क्या होता है, वो सेमी सॉलिड भी हो सकता है, यानी कि सॉलिड, उसमें थोड़ा बहुत लिक्विड भी कंटेन करे वो, जैसे जेली हो गई। और क्या, डेंस होंगे, यानी कि कैसे, काफी थिक होंगे। रिजिड होंगे, वो अपनी शेप नहीं चेंज कर पाएंगे, काफी ज्यादा क्या होंगे, ठोस होंगे। तो वो क्या, ये सारे क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं हमारे। इस तरीके से फाइबर्स हमारे उस मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। किसके मैट्रिक्स में, कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में। तो कनेक्टिव टिश्यू का यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबके लिए एक फंक्शन को देख लेते हैं, और यही फंक्शन हम जितने भी टिश्यूज के टाइप पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, उसके अंदर हम इनको लिख सकते हैं। तो देखो क्या है, प्रोटेक्शन का, यानी कि क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। किससे, किसको प्रोटेक्ट करेगा, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा। वहां पे बाइंडिंग, कनेक्टिव इसका नाम है, तो ये बाइंडिंग करेगा। और क्या, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, क्या करेगा, स्ट्रक्चर को सपोर्ट देगा, यानी कि ऑर्गन्स को सपोर्ट करना, बाइंड करना अच्छे से। तो वो किसका काम है, कनेक्टिव टिश्यू का काम है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, यानी कि एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के पास ले जाना, या एक सब्सटेंस का उधर से उधर जाना, तो वो क्या है, ट्रांसपोर्ट भी करेंगे। इंसुलेशन का काम करेंगे, यानी कि और जो भी इन्वायरमेंट है उससे क्या करेंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे, इंसुलेट करेंगे, कवर करेंगे, हीट से, साउंड से, मतलब टेम्परेचर से, इन सब चीजों से क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे हमारे ऑर्गन्स वगैरह को। तो ये क्या हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शंस। तो चलिए, अभी मैंने बताया कि टिश्यूज क्या होते हैं, सेल्स के बने हुए होते हैं। तो आप देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं। तो देखो कौन कौन से सेल्स है हमारे। सबसे पहले आता है फाइब्रोब्लास्ट। क्या है, फाइब्रोब्लास्ट, यानी कि फाइबर्स से रिलेटेड है ये। किससे, फाइबर से। तो ये देखो कैसे होते हैं हमारे, लार्ज होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं, और ये क्या, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्या बनाते हैं ये हमारे, कोलेजन बनाते हैं। कोलेजन एक प्रोटीन है, आपने पढ़ा है। और इलास्टिक फाइबर्स यानी कि जो थोड़ा सा कहते हैं ना, खिंच जाए, ऐसे फाइबर्स होते हैं जो जिनमें क्या हो, खिंचाव हो, तो वो क्या, इलास्टिक फाइबर्स हो गए हमारे। और हेल्प इन टिश्यू रिपेयर, जैसे कि कहीं पे टिश्यू डैमेज हो गया है तो ये क्या करेंगे, उसको फिर से रिपेयर कर देंगे। तो ये क्या हो गए हमारे, फाइब्रोब्लास्ट हो गए। तो फैट सेल्स क्या होते हैं, देखो फैट सेल्स हमारे एडिपोसाइट्स भी कहा जाता है इनको, जो वही जहाँ पे फैट स्टोर होगा हमारा, तो वो फैट सेल्स हो गए, जिनमें फाउंड इन मेनली इन एडिपोज टिश्यू। और ये ज्यादातर, वैसे तो ये और टिश्यूज में भी पाए जाते हैं कनेक्टिव के, बट सबसे ज्यादा किसमें, कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है एडिपोज टिश्यू, उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद मैक्रोफेजेस, यानी कि ग्रेन्यूल्स होते हैं, यानी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे स्फेयर्स होते हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म में, सेल के। तो ये क्या करते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म को शो करते हैं, यानी कि कोई भी एंटीजन या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो ये उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं। वो एंटीबॉडीज उनके लिए, उनको क्या करती है, उनके साथ फाइट करती हैं, और हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छे से मेंटेन करके रखती है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। उसके बाद हमने देखा फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो फेगोसाइट्स होते हैं, यानी कि जो सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फेगो करते हैं। फेगो का मतलब होता है इनगल्फ कर जाना, उसको खा जाना। किसको, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन बॉडी या एंटीजन आई है तो ये उसको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, या सीधा एनगल्फ कर लेंगे, निगल लेंगे उसको। किसको, जो कोई भी फॉरेन बॉडीज है, किसमें, सेल्स में। तो क्या होगा, ये
फेगोसाइटोसिस प्रोसेस करते हैं। कौन? हमारे मैक्रोफेजेस। तभी देखो इनके नाम में भी फेजेस आ रहा है, यानी कि फेगोसाइटोसिस करेंगे ये। उसके बाद क्या है हमारे, देखो ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये, और ये स्मॉल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ये भी डिफेंस का काम करते हैं, हमारे टिश्यू को डिफेंस करते हैं, यानी कि बचाते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल से। फिर उसके बाद प्लाज्मा सेल्स, जो क्या प्लाज्मा बनाएंगे, प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट्स। कौन बनाते हैं? ये बी लिम्फोसाइट्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। ये भी डिफेंस का काम करते हैं और एंटीबॉडीज को सिक्रीट करते हैं। ये हो गए हमारे प्लाज्मा सेल्स। उसके बाद क्या होते हैं? देखो मास्ट सेल्स होते हैं। मास्ट सेल्स यानी कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं? देखो लीवर में, स्प्लीन में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? इनके ये ग्रेन्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इनके अंदर से क्या निकलते हैं? सिक्रीशन करते हैं ग्रेन्यूल्स का, स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो कि, और वो उस जो ग्रेन्यूल्स है उनमें क्या होता है? देखो हेपरिन होता है। हेपरिन क्या है? हमें पता है कि ये ब्लड को क्लॉट होने से बचा लेता है। हेपरिन, हिस्टामीन जो एलर्जी करवाते हैं, और कुछ और भी सब्सटेंस जो होते हैं वो हमारे मास्ट सेल से निकलते हैं। कौन कौन से ये देख लिए। फिर उसके बाद चलो ये हो गए क्या? टाइप्स। किसके? सेल्स के। जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं उनके टाइप्स देखे। अब हम जब पर्टिकुलर एक टाइप के बारे में पढ़ेंगे टिश्यू के, तो उसके अंदर हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं कि ये इनके मैट्रिक्स में इस टाइप्स के सेल्स होते हैं। इन सभी सेल्स के नाम आप लिख सकते हैं। अब तो इसीलिए ये बताया था, थोड़ा कंटेंट को बढ़ाने के लिए भी हो जाता है और प्रॉपर नॉलेज के लिए भी सही रहता है। उसके बाद देखो अब टाइप्स देखते हैं, इसमें कौन कौन से टाइप्स के हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। देखो सबसे पहले क्या है? लूज। लूज को क्या कहते हैं हम? एरोलर भी कहते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये कैसे होंगे? लूजली पैक्ड होंगे। एडिपो, यानी कि इनके बीच में क्या है? स्पेस भी होगा। और एडिपोज टिश्यू कौन से? व्हाइट और ब्राउन, यानी कि वही जो फैट, जिसके अंदर कौन से सेल्स पाए जाएंगे? मेनली फैट सेल्स पाए जाएंगे। और बोन हो गया, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो काफी ज्यादा थिक होंगे, उनके अंदर कौन कौन से? फाइबर्स टिश्यू होंगे। फाइब्रस डेंस टिश्यू, इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद ब्लड, लिम्फॉइड टिश्यू और कार्टिलेज टिश्यू, ये भी। और कार्टिलेज के अंदर भी क्या आते हैं? देखो हाइलिन, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज आ जाता है। बिल्कुल डेंस के जैसा ही है, बट ये हो गया। फिर उसके बाद क्या हम इन्हीं टिश्यूज को क्या करेंगे? पर्टिकुलर हम अपने आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। लूज क्या होते हैं, एडिपोज क्या होते हैं। तो चलिए एक बार इसके सेल्स के बारे में फिर से देख लेते हैं, फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन टिश्यूज को कवर करेंगे। देखिए कनेक्टिव टिश्यू वही बताया कि लार्ज नंबर में पाए जाते हैं हमारे टिश्यूज। लार्ज नंबर में किसमें? बॉडी में। तो और क्या इनके सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस होता है उसको मैट्रिक्स बोला जाता है, वो भी लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। फाइबर्स होते हैं इनके मैट्रिक्स में। फाइबर्स कैसे होते हैं? सेमी सॉलिड, डेंस, रिजिड होते हैं। प्रोटेक्शन का काम करते हैं ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू। बाइंडिंग, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस का, और इंसुलेशन का काम करते हैं हीट से और भी इन्वायरमेंट से। ये क्या करते हैं? बचाते हैं हमारे ऑर्गन्स को। फिर हमने इसके अंदर सेल्स देखे कौन कौन से पाए जाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट लार्ज होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं, कोलेजन बनाते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं इनमें। नाम इंडिकेट कर रहा है फाइब्रो है तो कोलेजन भी होगा, इलास्टिक फाइबर्स भी होगा। और क्या ये टिश्यू को रिपेयर करते हैं। फैट सेल्स एडिपोसाइट्स कहा जाता है इन्हें। फाउंड इन मेनली एडिपोस टिश्यूज में पाए जाते हैं हमारे। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। फेगोसाइटोसिस करते हैं। इसी तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म शो करते हैं। फेगोसाइटोसिस देखा कि ये एक प्रोसेस है जिसमें जो हमारे फेगोसाइट्स होते हैं यानी कि सेल्स, वो फेगो करते हैं, यानी कि डाइजेस्ट कर जाते हैं, एनगल्फ कर जाते हैं किसको? कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर बॉडी में एंटर हो गया है उसको। फिर ल्यूकोसाइट्स देखा, ये भी WBC, ये भी टिश्यू डिफेंस यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है, स्मॉल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने अपने प्लाज्मा सेल्स को देखा कि क्या है ये? बी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। बी लिम्फोसाइट्स निकल रहे हैं, इससे हमारे डिफेंस मैकेनिज्म दिखा रहा है। ये भी एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं। उसके बाद मास्ट सेल देखे हमने क्या कि ये लीवर और स्प्लीन में पाए जाते हैं हमारे बेसिकली, और क्या ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये भी कौन कौन से? जिसके अंदर हमारे ग्रेन्यूल्स में क्या पाया जाता है? देखो हेपरिन, हिस्टामीन और क्या अदर सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। तो ये क्या था हमारा सेल्स के बारे में, किसके? कनेक्टिव टिश्यू के। उसके बाद हमने टाइप्स देखे, देखो लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू हो गया हमारा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस और इलास्टिक आ जाता है इसके अंदर, और बोन है, ब्लड, फिर उसके बाद लिम्फॉइड टिश्यू भी होते हैं और कार्टिलेज टिश्यू भी होते हैं जिसके अंदर हाइलिन, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज आता है। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अभी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू को कवर करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू।